हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना। पहले अपन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझ ले होता क्या है चैप्टर, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास के अंदर बिजनेस तुम्हें क्या सिखाने वाला है, ये बिजनेस अपन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, ये अपन को ये बताता है कि अगर अपन बिजनेस स्टार्ट करें तो कौन सा फॉर्म सही होता है, यानी अपन अकेले स्टार्ट करें, पार्टनरशिप में करें या कंपनी बनाए, क्या चीज़ अपने लिए बेटर है। ठीक है, जब तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे बिजनेस का कोई फॉर्म तो होगा ना, कोई सा ही बिजनेस हो भले, कोई सा ही बिजनेस, या तुम अकेले चलाओगे सोल प्रोप्राइटर, या तुम पार्टनरशिप फॉर्म में चलाओगे, या तुम कंपनी बना के चलाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा वो अपन पढ़ चुके चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, 3 के अंदर गवर्नमेंट के बारे में बात करी, चैप्टर नंबर 4 आया। 4 के अंदर अपन ने ये देखा कि अगर मैं बिज़नेस चलाऊँ, स्टार्ट करूँ, तो मेरे को बिज़नेस चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प पड़ेगी। क्या मुझे बैंक की ज़रूरत पड़ेगी क्या? ठीक है, पड़ेगी। तो चैप्टर 4 ने तुम्हें ये बताया कि बैंक कौन कौन सी सर्विस देती है और एक बिजनेसमैन को किस किस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखो बच्चों मेरी बात सुनो। अगर तुम लोग होटल में गए, तो वो तुम्हें क्या देगा। तुम होटल में जाते ही, कोई भी नए होटल में गए, किसी ने कहा वो शानदार होटल है यहाँ जाना, तुम पहली बार गए, रेस्टोरेंट में गए किसी, तो जाते ही ऑर्डर कर देते हो, क्या देखते हो, क्या मंगवाते हो उससे, मेन्यू कार्ड मंगवाते हो ना। ठीक, अब अगर मान लो तुमने मेन्यू मंगवाया, तो मेन्यू में तुम कर क्या लोगे बच्चों, नाम ही तो लिखा होता है, ये नाम, यही तो लिखा होता है। मेन्यू देख के क्या कर लोगे, ऐसे बोलोगे एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये, तुम्हें पता है अच्छा उसका टेस्ट बढ़िया है। ठीक है, अब यार क्या करते हैं, बहुत सी बार कुछ लोगों की आदत होती है मेन्यू कार्ड देखकर ऐसे बोलते हैं कि यार इनमें से क्या ज़्यादा बढ़िया आता है, किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, उससे पूछते वेटर से। बहुत से की आदत होती है, मतलब अधिकतर की होती है, अधिकतर लोगों की। ठीक है, मैं भी अभी कोई नए रेस्टोरेंट में गया तो मैं उससे पूछता हूँ भाई इन दोनों में क्या बढ़िया रहेगा, मुझे कुछ खाना हो अगर तो मैं बोलता हूँ इसमें क्या बढ़िया रहेगा, कौन से अच्छा है, पनीर की सब्ज़ी में कौन सी पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी है तुम्हारे यहाँ की, अपन ऐसे पूछते हैं उससे। लेकिन अब तुम्हारे साथ एक ऐसा बंदा आया जिसने सारी डिशेस खा रखी है, बाकी उसको पता है कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, ऐसा बंदा तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो तुम सीधा क्या करोगे, उससे ही पूछ लोगे ना, यार ये दोनों में से कौन सी बढ़िया है, तूने तो खा रखी है, तुझे पता है, तुझे सारी नॉलेज है इसके बारे में, तो नॉलेज वाला बंदा है ना अपने पास, तो उसने बता दिया ये वाली डिश बढ़िया है, ये मंगवा, 1 नंबर टेस्ट है, देखो सबसे अच्छी लगी, गारंटी है मेरी, इतनी बात बोल दी उसने। समझे मैं क्या बोला। अब होटल रेस्टोरेंट वाले जो हमें सर्विस ऑफर कर रहे हैं, जो हमें अलग अलग वैरायटी ऑफर कर रहे हैं, तो हमें वैरायटी के बारे में पता भी तो होना चाहिए, कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर 4 में बैंक वाले सर्विसेज ऑफर कर रहे थे, तो तुम्हें थोड़ी पता है कौन सी सर्विस तुम्हारे लिए है, कौन सी नहीं है, कौन सी तुम्हें काम आएगी, कौन सी नहीं आएगी। इसने अपन को बताया कौन से सर्विसेज बेटर है 4th में। 5 में इसने अपन को इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना सिखाया, तुम ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो। 6 के अंदर इसने क्या सिखाया, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली कि अच्छा कमाओ तो सोसाइटी का भला करो। ठीक है, अब आते हैं अपन 7 में। अब ध्यान से सुनना बच्चों, 7वां चैप्टर तुम्हें ये सिखाएगा कि बिजनेस करने में जो तुम्हें रुपए की जरूरत पड़ेगी ना, रुपया, तो रुपया लाने का तुम्हारे पास कौन कौन से सोर्स है, कहाँ कहाँ से रुपया तुम ले सकते हो, ये कौन बताएगा, चैप्टर नंबर 7। मतलब चैप्टर नंबर 7 तुम अगर एक बार पढ़ लोगे, सुन लो क्या बोल रहा हूँ, तो तुम्हें इतना आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारे पास कौन कौन से रास्ते हैं जहाँ से तुम लोग उधार ले सकते हो, रुपया ले सकते हो बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अब एक और बात बता दूँ, अभी बता दूँ 7 में ही, फिर जब 8 स्टार्ट होगा, 8 तो तुम्हें ये भी बता देगा कि अगर मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हें पैसों की मदद चाहिए, मदद समझते हो ना क्या होता है, एक तो होता है उधार, पैसे उधार चाहिए जिसको चुकाना पड़ेगा, एक होता है पैसे की मदद चाहिए जिसको चुकाना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पैसा भी मिल सकता है क्या, 8 बताएगा तुम्हें, समझे। हाँ, और 8 में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम अगर आगे चल के बिजनेस स्टार्ट, अब 8 तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम्हें फ्री में पैसा चाहिए सरकार से,
और तुम्हें अगर ऐसा बोला जाए कि हम तुम्हें उधार देंगे, तुम्हें जब चुकाना हो चुका देना, तुम्हारी मर्जी पड़े, और तुम्हारा बिजनेस ना चले तो चुकाना भी मत, ऐसा कोई तुम्हें बोले, यार चले तो चुकाओगे ना, ठीक है, ना चले तो मत चुकाना, ऐसा कोई तुम्हें बोले, तो ऐसा पैसा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, ये कब बताऊंगा 8 में, ठीक है। याद रखना 11 की बिजनेस, ये 11 का जो बिजनेस स्टडीज है, ये सब्जेक्ट, ये तुम्हें बिजनेस खड़ा करके दे देगा, एस्टेब्लिश करके दे देगा। लेकिन अब उस बिजनेस को चलाना है तो वो कौन सिखाता है, 12th सिखाता है। 12th तुम्हें बिजनेस चलाना सिखाएगा। तो ये चैप्टर तुम्हें क्या नॉलेज देगा, समझ में आ गया, तुम्हें उधार, तुम्हें फाइनेंस, तुम्हें फंड कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस चलाने के लिए जो रुपया चाहिए वो तुम्हें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अभी हेडिंग समझ गए, आप समझ गए चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, करो स्टार्ट, ठीक। तो सबसे पहले ये बोलता है कि ऐसे पूछता है, ये क्या तुम्हें बिजनेस फाइनेंस मतलब पता है, हम बोलते हैं हाँ पता है। बिजनेस फाइनेंस मतलब क्या होता है, वो रुपया जो बिजनेस की एक्टिविटी कैरी करने के लिए यूज किया जाए। मतलब साधारण भाषा में बोलो तो बिजनेस के हर काम के लिए जिस रुपए की जरूरत पड़ती है ना, बिजनेस के अंदर हर एक काम करने के लिए जिस रुपए की जरूरत पड़ती है, उस रुपए को क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। इंग्लिश में क्या हुआ, फंड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। हिंदी में क्या बोला, हिंदी में क्या बोला, बिजनेस के कोई भी काम करने के लिए रुपए की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। ये हिंदी में बोला, बिजनेस के काम करने के लिए जो रुपए की जरूरत पड़ती है उसे बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोला, फंड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, फंड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। तो बच्चों पहली लाइन में बिजनेस फाइनेंस का मतलब समझा रखा है क्या होता है, और उसको बता रखा है कि कुछ रुपया बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है। बच्चों जब भी तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो थोड़ा बहुत रुपया तुम्हारे घर पे जो पड़ा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो तुम्हें दिया होगा, उससे उसको लगाओगे। और अगर उसको लगाने के बाद अगर मान लो तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कैपिटल की 10 लाख की जरूरत पड़ी, 10 लाख, लेकिन तुम्हारे पास तो 6 लाख की है, 6 लाख, तो और कितने चाहिए तुम्हें, 4 लाख। समझ गए। अब वो 4 लाख तुम्हें कहाँ से लेना है वो ये चैप्टर बताएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या होता है, मतलब बिजनेस फाइनेंस के बारे में समझा रहा है, थोड़ा बहुत फीचर्स बता रहा है, इसके फीचर्स, तो नेचर बता रहा है। ये कह रहा है बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो लाइफ ब्लड की तरह होता है। खून हमारे शरीर में कैसे दौड़ता है, ठीक है, कोई भी काम बिना फाइनेंस के नहीं हो सकता। तो बिजनेस के जितने भी काम हैं, हर काम में क्या दौड़ रहा है, पैसा। मतलब हर काम कैसे हो रहा है, पैसों से। तो पैसा क्या हो गया बिजनेस के लिए, हाँ, लाइफ ब्लड, ठीक है, लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, ये बोला जाता है बिजनेस फाइनेंस। दूसरे पॉइंट में बोलता है बिना फाइनेंस के बिजनेस फंक्शन नहीं कर सकता, बिना फाइनेंस के बिजनेस कोई फंक्शन कर नहीं सकता, बिल्कुल बेसिक बात बोल रहा है। एडिक्वेट फंड होना ही चाहिए बिजनेस के पास। तीसरे में बोलता है बिजनेस फाइनेंस के अंदर, ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या आता है, फाइनेंस में क्या क्या आता है। सबसे पहला एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट। क्या आता है, एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट। भैया मेरी बात सुनो, अगर मान लो अपने घर में शादी आ रही है, ठीक है, तो शादी करने के लिए क्या चाहिए, दुल्हन तो चाहिए, दूल्हे को, वो अलग चीज़ है, वो मिल गई तभी तो शादी कर रहे हो तुम लोग। अब क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना शादी करने के लिए, सारे फंक्शन वगैरह के लिए, है ना। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जैसे जैसे पार्टी होती है वैसे वैसे खर्चा करती है। अब 20 लाख की शादी तो कितने रुपए चाहिए, 20 लाख। तो जैसा बंदा होता है, जैसा स्टेटस होता है, वैसा शादी में खर्चा कर देता है। तो अगर मान लो तुम्हें रुपया जो चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे कि जो शादी अपन कर रहे हो वो उसमें कितना पैसा लगेगा। भाई घर वाले ने कहा यार अपना बेटा बड़ा हो गया है, ठीक है, लड़की भी मिल गई है इसको, चलो शादी कर देते, ठीक है। मम्मी ने बोला पापा से, पापा ने कहा हाँ हाँ कर दो ना, कार्ड छपवा दो, भिजवा दो, मतलब भिजवा दो, कार्ड छपा लो और सबके घरों में भिजवा दो और रख लो शादी। ऐसे अरे भैया पहले वो बैठेंगे, वो देखेंगे भाई क्या क्या खर्चा आएगा, क्या होगा क्या नहीं, या ऐसे तो नहीं बोलेंगे हाँ कर लेते शादी, रुक जाओ 10-15 लाख रुपए ले दो किसी से,
डायरेक्ट थोड़ी 10-15 लाख रुपए मांग लेंगे किसी, अरे पहले देखो से तुम्हें चाहिए कितना। पता तुम तो 5-6 लाख की शादी करो, 10-15 लाख लेके बैठ जाओगे, ब्याज देना पड़ेगा खाली पीली का, समझ रहे हो? ठीक, इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमें फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्स। अब अपन ये देखेंगे अपन किससे लेंगे। देखो बच्चों, घर बार की बातों में तो अपन क्या करते हैं, या दोस्तों वगैरह को देखते हैं, ये करते हैं। अभी बिजनेस की बात चल रही है, प्रोफेशनल बात, तुम किसी कंपनी में लगे, बड़ी कंपनी में, ठीक है, मेरे पास हाँ। तो बच्चों अब बड़ी कंपनी में, ठीक है, कंपनी वाले ने कहा यार रुपए की जरूरत है, फंड रिक्वायरमेंट है, देखो कहाँ से मिल सकता है, और अपन भी वहीं थे। अपन ने कहा मेरे दोस्त दिला रमेश से, उससे लेते हम कंपनी में दिला 100 करोड़ चाहिए, दिला मेरे दोस्त रमेश से, जा रमेश का दिवाला निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कंपनी को ऐसे उल्टे सीधे सवाल देंगे कि यहाँ से ले ले आओ। एक हर बात का मैटर होता है यार दोस्तों से रुपये। अब कंपनी वगैरह है बड़ी बड़ी, वो तो ये देखेगी कि कौन कौन से सोर्स है, कहाँ से रुपया लेना है। सोर्स की दुकान लगी पड़ी नीचे होलसेल में, ठीक है, यहाँ से ढूंढना है अपन को कौन सा बढ़िया है। तो अब ये तो वापस वही आ गया मेन्यू कार्ड होटल का, है ना। अब तुम्हें इसकी नॉलेज चाहिए कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो अपन इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कौन से सोर्स से रुपया लेने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, दोनों पढ़ेंगे। एडवांटेज भी पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज। देखो बच्चों, ऐसे नहीं होता कि सर, अब बच्चा मुझे ऐसे बोलेगा सर एक काम करो ना, इतने सारे सोर्स है ना, आप ही बता दो कौन सा अच्छा है, चैप्टर का क्यों पढ़ा रहा है इतना बड़ा। जब बड़े हो जाएंगे तो जो सोर्स आपने बताया वहीं से रुपये ले लेंगे। अरे भाई, हर सोर्स के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। किसी कंडीशन में कोई ये सोर्स बढ़िया है तो दूसरी कंडीशन में दूसरा सोर्स बढ़िया होता है, इसीलिए तो सब पढ़ा रहे। अभी इतने सारे सोर्स में से, जैसे मेरी बात सुनो, एक बात सुनना, एक 3 सोर्स बता रहा हूँ बस। बैंक से रुपया उधार ले सकते हैं, मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है, और मार्केट में डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब बैंक से रुपया ले सकते हैं, तो बैंक से रुपया लेने में, बड़े अमाउंट लेने में थोड़ा दिक्कत आती है। बैंक ज़्यादा बड़े अमाउंट नहीं देता, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ नहीं देता, ठीक है, पहली बात। तो छोटा मोटा अमाउंट लेना है तो कौन बढ़िया, बैंक बढ़िया। दूसरी बात, जब तुम्हें बहुत बड़ा अमाउंट लेना है, 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़, और तुम चाहते हो हमें टाइम पे, मतलब चुकाने का कोई टाइम ना हो, जब मर्जी पड़े तब चुका सके, पर ऐसा कोई दिक्कत ना हो चुकाने की, तो शेयर्स बढ़िया। शेयर्स के अंदर शेयर इशू कर दोगे ना एक बार और रुपया ले लोगे, फिर तुम्हारी मर्जी पड़े जब चुकाओ, चुकाओ मत, ठीक है। क्योंकि शेयर खरीदने वाले मालिक होते हैं, मालिकों का रुपया कंपनी बंद होने के टाइम पे दिया जाता है। ये बात समझ गए। तो शेयर के रुपये चुकाने की कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन चक्कर ये मालिक बहुत बढ़ जाते हैं। अब तुम सोचो, कोई तुम्हें ऐसे बोले कि मैं तुझे उधार देके पार्टनर बनूंगा तेरे बिजनेस का, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है खराब बात? खराब बात, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम तो ढेर सारा कमाते हैं। अब ये पार्टनर बनने का बोलेगा तो इसको भी इतना बड़ा शेयर देना पड़ेगा। अभी क्या करूंगा, उधार ले लूंगा इससे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना लेगा ये, 10% 12%, और मेरी कंपनी तो 80% कमाती है। अब ये पार्टनर बनेगा और ये बोलेगा 50-50 का पार्टनर बना ले, तो मुझे तो 40% देना पड़ जाएगा। तो समझो, शेयर्स के अंदर लोग मालिक बन जाते हैं। मालिक समझ गए ना तुम क्या होता है, रुपया। मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मतलब बच्चा ऐसे बोलता है कि सर इतने सारे सोर्स क्यों पढ़ा रहे हो, एक ही बता दो ना कौन सा अच्छा है। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सोर्स अच्छा होता है। तो तुम देखना कि तुम्हें थोड़े बहुत रुपये की ज़रूरत है क्या, तो फिर बैंक बढ़िया है। तुम्हें ज़्यादा रुपया चाहिए और चुकाने की भी टेंशन नहीं लेनी, तो फिर ये बढ़िया है। तुम्हें ज़्यादा रुपया चाहिए और 4-5 साल के लिए चाहिए, तो ये बढ़िया है। समझे। तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें सारे सोर्स के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, अच्छी बात और ख़राब बात। तब जाकर तुम ऐसे बन जाओगे बच्चों कि जब भी तुम्हें फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम ये जज कर पाओगे कि तुम्हारे लिए कौन सा सोर्स बढ़िया है। ये जैसे 3 एग्जाम्पल लिखे बस मैं तुम्हारे साथ, कई सोर्स पढ़ाऊँगा मैं तुम्हें, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन सा सोर्स बढ़िया है। और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ पढ़ाऊँगा तुम्हें, एक एक चीज़ तुम्हें आइडिया हो जाएगा। शेयर होता है क्या है, शेयर का रुपया आता है क्या है, डिबेंचर के बारे में तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा। हाँ हाँ, अरे बच्चों मेरी बात सुन,
शेयर को तुम लोग खरीदते हो ना, तो तुम शेयर होल्डर बनते हो। तो तुम लोग जिसको शेयर बेचते हो वो भी तो पर्सन होता है, कंपनी को थोड़ी देकर रुपया लेते हो। शेयर कभी कंपनी को देकर रुपया नहीं लिया जाता। शेयर तो क्या है, तुमने किससे खरीद लिया, या तो कंपनी ने जब इशू किया तो कंपनी से तुमने ले लिया शेयर, समझे। कंपनी ने जब शेयर इशू किया तब तुमने उससे ले लिया। अब तुम क्या कर रहे हो, कंपनी को देके रुपया ले लोगे वापस? नहीं, अब तुम उस शेयर को किसी को भी बेचो। तो बेचना खरीदना कर रहे हो तो करो ना, कंपनी तो ही मना करेगी। आज मेरे पास शेयर है, मैं कंपनी का मालिक हूँ, कल मैंने दूसरे को बेच दिया तो वो कंपनी का मालिक बन जाएगा, उसने तीसरे को बेच दिया तो ये हटकर वो बन जाएगा मालिक, ऐसा होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कंपनी शेयर्स का रुपया चुका रही है और शेयर्स ले रही है, ठीक है। इसे राइट टाइम तक रखा जाता है। अब इसका रुपया चुकाना भी होना तो उसके रूल्स है, मैं तुम्हें इतने सारे रूल्स नहीं बता सकता, वो तुम जब बड़े हो जाओगे तो कंपनी से एक्ट में पढ़ोगे इसका रुपया कैसे चुकाते हैं। कभी भी पूरे शेयर्स का रुपया चुकाया नहीं जाता, थोड़े बहुत का ही चुकाया जाता है। क्यों? क्योंकि सारे शेयर्स का रुपया चुका दोगे तो मालिक ही खत्म। तो बिना मालिक के कोई बिजनेस देखा है? मुझे बताना कोई जिसका मालिक ही नहीं है, सर ये बिजनेस का कोई मालिक नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। या तो एक मालिक होगा, या 2 होंगे, या 10 होंगे, या 10,000 होंगे, या 1 लाख होंगे, ठीक है, मालिक ज़रूर होंगे। अब तुम बोलोगे सर 1 लाख भी मालिक होते ही क्या? अमूल पढ़ाया था ना, 36 लाख किसान, ठीक है। तो बच्चों मालिक तो कितने भी हो सकते हैं। अगर पूरा भारत रिलायंस के शेयर खरीद दे तो रिलायंस का मालिक कौन हो गया? पूरा, सिंपल बात, ठीक है। लास्ट, द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। अब लास्ट पढ़ाने से पहले ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, सारे बच्चे होश में हो, सुनो। इसके लिए क्या बोला? ये लाइफ ब्लड है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला? इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तीसरी बात क्या बोला? इसमें करना क्या होता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, पहले ये देखना होता है, फिर कहाँ से रुपया लेंगे ये देखना होता है, ठीक है। समझ गए? 3 बात। चौथी में क्या बोलता है वो अपन को कि जो अपनी रिक्वायरमेंट है ना, फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट वो बदलती रहती है फर्म टू फर्म। मतलब किसी बिजनेस को 10 लाख की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा नहीं मुझे भी 10 लाख की है क्योंकि उसको 10 लाख की है। तो ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट फर्म टू फर्म, पर्सन टू पर्सन बदलती रहती है। तो उसने क्या बोला लास्ट में, द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर। फंड की रिक्वायरमेंट बिजनेस टू बिजनेस भी अलग होती है और टाइम के हिसाब से भी बदलती है। यानी आज मुझे 10 लाख की ज़रूरत है तो फ्यूचर में हमेशा मुझे 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, कभी 20 की बढ़ जाए, कभी 1 करोड़ की बढ़ जाए, बिजनेस बढ़ रहा है तो ज़्यादा की बढ़ जाए, बिजनेस डाउन में जा रहा है तो कम की बढ़ जाए। समझ गए बात? ठीक है। तो 4 चीज़ पढ़ी मैंने इसके बारे में कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। अब उसके बाद आता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत क्या है, ठीक है। पहला, मीटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। बच्चों जब तुम लोग बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम्हें एक बिल्डिंग चाहिए, तुम्हें मशीन चाहिए, तुम्हें फर्नीचर वगैरह लगवाने हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड एसेट। क्या कहलाते हैं? इसके लिए जो रुपए की ज़रूरत पड़ती है उसे फिक्स कैपिटल बोलते हैं। तो पहला समझ गए कि बिजनेस के रुपए की, बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से आएगी बिल्डिंग, और कहाँ से आएगी मशीन, और कहाँ से आएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा, मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है बच्चों? डे टू डे यूज़ में जो रुपए की ज़रूरत पड़ती है ना, डे टू डे काम के लिए जो रुपए की ज़रूरत पड़ती है, रोज़मर्रा के काम के लिए, उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और दूसरा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब तुम जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, क्या सबको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पता है क्या होता है? स्टॉक, डेटर वगैरह जो स्टॉक होता है ना, जैसे कपड़े का काम कर रहा हूँ तो कपड़े का जो माल है, उधार में जो माल जो दे रखा है लोगों को, डेटर को, ठीक है, कस्टमर को, वो सारे करंट एसेट कहलाते। और उधार मैंने जिससे रुपया ले रखा है, मतलब उधार में सप्लायर से मैंने माल ले रखा है, क्रेडिटर वगैरह, वो सारे क्या कहलाते हैं? करंट लायबिलिटी कहलाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, उसे करंट बोलते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। अब बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे करंट एसेट मान लो 10 लाख के, यानी कि तुमने जो स्टॉक रख रखा है, अब ये समझो करंट एसेट का मतलब सिर्फ स्टॉक होता है, बस स्टॉक, ये समझो, ठीक है। क्योंकि सारे करंट एसेट बताने जाऊंगा ना तो दिक्कत आएगी समझ में। अब तुमने कितने का माल रख रखा है? 10 लाख का। और ये माल तुम लेने गए सप्लायर से, उसको तुमने कहा भाई 10 लाख का माल दे दे, ठीक है, उधार में।
उसने कहा भाई तू क्या पागल हो गया, 10 लाख का माल ले दूंगा उधार, 2 लाख का दे दूंगा उधार, ठीक है। अब 10 लाख का माल तुम उससे ले लोगे, वो तुम्हें 2 लाख का उधार दे देगा, करंट लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। जिससे तुम माल लेते हो ना, जिसने उधार में माल दिया उधार, वो क्रेडिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेडिटर, ठीक। तो 2 लाख का कर्जा हो गया ना, 2 लाख का उसने उधार दिया तो अब तुमने माल कितना लिया है? 10 लाख। उधार तुम्हें कितना मिला है? तो तुम्हें कितने रुपए देने हैं? कहाँ से लाके दोगे? वहाँ से लेकर दोगे। बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी ना अभी, आई बात समझ में। ये कह रहा है रुपए की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। पहला एसेट, फिक्स एसेट के लिए, दूसरा वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट वगैरह के लिए, तीसरा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन पता है तुम्हें क्या होता है? नहीं पता? आज सीख लो, आगे जितनी भी क्लास पढ़ोगे सब में काम आएगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है एक बिजनेस से दूसरा स्टार्ट कर देना। जैसे अभी तक जूते बेच रहे थे, अब मोजे ही बेचेंगे, ये लिखा हुआ डाइवर्सिफिकेशन। अभी तक खेती बाड़ी कर रहे थे, सिर्फ खेती बाड़ी बस, अब एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दिया, गाय भैंस बकरे बकरी सब पालना शुरू कर दिया, दूध वगैरह पहुंचा रहे, गाय भैंस वगैरह ये सब बेच रहे, इसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते, ठीक है। अभी तक बुक्स बनाकर बेच रहे थे, अब रजिस्टर का भी काम स्टार्ट कर दिया, रजिस्टर का भी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक काम करते करते दूसरा स्टार्ट कर देना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक काम कर रहे अब उसे बंद करके दूसरा करना शुरू, उसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोलते। मतलब मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ और अब मैंने क्या किया, बुक लिख करके बुक बेचना भी शुरू कर दिया, तो ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। समझ गए डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? एक काम के साथ साथ दूसरा भी स्टार्ट कर देना, इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। याद रखना बच्चों, जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितने भी बड़े लोग हैं, टाटा है, अंबानी है, जो भी है, ये सब क्या करते हैं, किस पे विश्वास करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी बड़ा आदमी देख लेना इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, ऐसा मिलेगा ही नहीं जो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, मिलेगा ही, पॉसिबल ही नहीं। एक काम कर रहा हो बस, सिर्फ एक। टाटा को देख लो, टाटा के फ्रीज आते हैं, एसी आते हैं, जूते आते हैं, ये आते हैं, वो, मतलब जूते से लेके हवाई जहाज तक पहुंच चुका है टाटा, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, जो मन में आ रहा है वही बना रहा है टाटा। टाटा का नमक आता है ना, बताओ, 1 रुपये से लेके के लाखों करोड़ों तक का प्रोडक्ट बनाता है टाटा, बनाता है। डाइवर्सिफिकेशन। टाटा को पता है एक जगह फेल हो जाऊंगा, दूसरे बिजनेस तो चल रहे हैं भाई, एक बिजनेस फेल हो गया तो दूसरे 500 बिजनेस तो चल रहे हैं, दूसरा भी फेल हो गया तो बाकी 499 तो चल रहे हैं, समझे। और याद है क्या करते हैं ये लोग रुपया इन्वेस्ट करते रहते। टाटा ने ओला में इन्वेस्ट कर रखा है, टाटा ने बाईजूस में इन्वेस्ट कर रखा है, जगह जगह जहाँ मर्जी पड़े, किसी मूवी वगैरह में इन्वेस्ट कर देते, भाई इसमें हम दे रहे रुपया, हमारा भी रुपया लगा ले। शार्क टैंक आया था, शार्क टैंक के अंदर अमन गुप्ता, अब शार्क टैंक में शायद पता हो ना हो, ठीक है, पता है क्या होता है? बोर्ड का अमन गुप्ता, जो बोर्ड का वो आते हैं ना ईयरफोन वगैरह, उसका मालिक वगैरह, इन लोगों ये लोग याद है क्या करते हैं, ये लोग खुद का बिजनेस हो करते हैं। अभी जो है बोर्ड का मालिक अमन गुप्ता, जो ईयरफोन वगैरह बनाते हैं, ये लोग खुद का बिजनेस हो करते हैं, मगर इन्होंने कई बिजनेस के अंदर रुपया इन्वेस्ट कर रखा है। इनको महीने का सिर्फ बिजनेस से ही लाखों करोड़ों रुपया आता है, सिर्फ बैठे बैठे ही इतना रुपया आता है। इन्होंने लाखों रुपया सिर्फ बिजनेस से आता है, दूसरों के बिजनेस से, जहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, शार्क टैंक नाम का एक शो स्टार्ट किया। उस शो के अंदर जो भी लोग के पास बिजनेस आइडिया है, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो आते थे, आके इनसे रुपया मांगते थे, ये लोग उनको रुपया देते थे, ठीक है। और बदले में क्या देते थे ये लोग सबको? सबसे इक्विटी, मतलब प्रॉफिट ले लेते थे, शेयर ले लेते थे अपना। अब तुम सारे लोग मान लो बिजनेस कर रहे हो और मैं खूब पैसे वाला बंदा हूँ, मैंने तुम्हारा सबके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अब तुम जितना भी कमाओगे मेरा शेयर भी है, ठीक है। ये लोग इक्विटी मांगते हैं, इक्विटी का मतलब होता है हिस्सा, शेयर, समझ गए। तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी बड़े हो जाओ और मान लो तुमने कपड़े की दुकान खोली, बहुत अच्छी चल रही है, याद रखना दूसरा काम स्टार्ट कर देना हाथों उसके साथ ही। एक ही काम में रहोगे तो कभी भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर आकर तुम्हारे बिजनेस को डाउन कर देगा, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, याद रखना। जब बड़े होकर अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ तो डाइवर्सिफिकेशन पे पहले ध्यान देना, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, अगर अच्छी क्वालिफिकेशन ले लोगे, कोई सीए बन जाओगे या बड़े कॉलेज से एमबीए वगैरह कर लोगे, फिर टेंशन नहीं, बिजनेस चले तो चले,
पिटे को पिटे। बिजनेस बंद भी हो जाएगा ना तो तुम खुद जो हो ना, खुद वो तुम अपने आप खुद में ही क्या बन चुके हो, लाखों रुपए के बंदे बन चुके हो। ठीक है, तुम्हें आराम से कोई भी 2 लाख 3 लाख रुपया महीना दे देगा आराम से, तो कभी भूखे नहीं मरो। एजुकेशन तुम्हें सपोर्ट करेगा। ओला के मालिक ने ओला स्टार्ट किया, ओला का मालिक कौन है, IITian है। ओला का बिजनेस स्टार्ट किया तो घर वाले बोलने लगे क्या पागल की तरह सबको छोड़ने जाता है, बंदे नहीं थे उसके पास, खुद जाता था छोड़ने के लिए। उसके घर वाले बोले इतनी बड़ी कंपनी से काम छोड़ के आ गया लाखों का, और ये क्या कार सबको टैक्सी चला चला के छोड़ रहा है। बोला रुक जाओ, मैंने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, ये बिजनेस बहुत चलेगा आगे चल के। आज देख लो तुम, करोड़ों का मालिक है। टाटा के करोड़ रुपए इन्वेस्ट है ओला के अंदर। अब डाइवर्सिफिकेशन हो गया, और क्या चाहिए रुपया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट हो जाए, आउट ऑफ डेट, तो उसे अपग्रेड करने के लिए भी क्या चाहिए, बिजनेस फाइनेंस। और क्यों चाहिए रुपया, और रुपया क्यों चाहिए, लास्ट ग्रोथ और एक्सपेंशन। अगर तुम्हें बिजनेस का ग्रोथ करना है, हर जगह अपनी ब्रांच खोलनी है, सब जगह अपना नाम करना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो एक बात तुम्हें बता दूं मैं, जो लोग अच्छा बिजनेस करते हैं ना, सुनना ध्यान से, जो लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा अंबानी वगैरह, ये जो प्लेयर है सारे, कोहली वगैरह, ठीक है, धोनी, कोहली, सहवाग वगैरह, ये लोग, ठीक है, ये लोग यार क्या करते हैं, ये सेलिब्रिटी है, अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख, ये जितने भी लोग हैं सारे, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ये सारे लोग ऐसे पर्सन को देखते हैं इसमें कैलिबर है, जो बिजनेस जिसका अच्छा चल रहा है, और आगे रहकर पूछते भाई तुझे रुपया चाहिए तो हम देंगे, तेरे बिजनेस में हम इन्वेस्ट करने को रेडी है, ठीक है, आगे चल के रुपया देते हैं कि भाई तू इन्वेस्ट कर ले, हम तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे रुपया अच्छा बिजनेस करने पे तो ये लोग खुद आगे लेके तुम्हें बोलेंगे रुपया ले। ये बात अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। 7 तो हमें मांगना सिखाएगा। क्या सिखाएगा, मांगना, कि कहाँ कहाँ से ले सकते हो, मांग सकते हो। तो बिजनेस फाइनेंस की जरूरत किस किस में पड़ी, पहला फिक्स कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल, तीसरा डाइवर्सिफिकेशन, है ना, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, चौथा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, और पांचवा ग्रोथ और एक्सपेंशन। अगर तुम ग्रोथ करने जाओगे, नई नई ब्रांच खोलोगे, तुम्हें रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आज अपन लोग पढ़े बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल।